हाँ, सबसे पहले ये कहेंगे आपसे, जितने लोग भी इस खबर को देख रहे हैं, थोड़ा अलग तरीके से, अलग नजरिए से इसको देखिएगा। इसलिए क्योंकि झारखंड की बात करेंगे, झारखंड कहा जाता है कि भाई प्राकृतिक संपदाओं से भरा पड़ा है। ये भी कहा जाता है कि पर्यटन स्थल यहाँ पर बहुत सारे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब संपदा की बात करेंगे तो उसके दोहन की बात हो जाती है कि भैया यहाँ के लोगों का विकास नहीं हुआ। पर्यटन की बात करेंगे तो कहेंगे कि पर्यटन तो है, बड़ा स्थल है, इसको अगर विकास किया जाता तो झारखंड छोड़िए दूसरे राज्य से भी लोग आते हैं। आपको एक जगह बताते हैं, बरकट्ठा एक जगह है और वहां पर सूरज कुंड है, और बताया जाता है कि एशिया का वो सबसे बड़ा कुंड है। अब विडंबना ये देखिए कि वो सिर्फ किताबों में रह गया, वो सिर्फ जीके के सवालों में रह गया, लोगों के बीच में आया ही नहीं। सवाल जरूरी है ना कि क्यों नहीं आया। ये इसलिए नहीं आया कि सरकार की जो असंवेदनशीलता आप कह सकते हैं, आप वो रवैया कह सकते हैं जिसमें कि लेटको की आदत होती है, जाने दो यार देखा जाएगा। ये देखते देखते झारखंड बने 23 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। बस वही है कि सबसे गर्म कुंड है। लेकिन इसमें एक और चीज अभी निकल कर आ रही है। इसमें एक चीज निकल कर आ रही है कि कुछ लोग जो हैं अब उस सूर्यकुंड को अलग नजरिया देने के लिए, लोगों के बीच में लाने के लिए कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। एक उत्सव, एक महोत्सव के जैसा मनाने की कोशिश हो रही है। आपको पता है कि मकर संक्रांति के वक्त में वहां पर मेला लगता है, भव्य मेला लगता है। अब इसे थोड़ी और ख्याति दिलाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए एक उत्सव बनाने की कोशिश हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि 60,000 से ज्यादा लोग होंगे। स्थानीय कलाकार से लेकर बिहार के कलाकार भी आएंगे, जिसमें खेसारी लाल यादव जो भोजपुरी के आप कह सकते हैं कि सुपरस्टार हैं, गाते भी हैं और नाचते भी हैं और कलाकार भी हैं। यहाँ के जो झारखंड के हैं, जो पद्मश्री हैं, मुकुंद नायक झारखंड के स्थानीय कलाकार, जो झारखंड की विरासत संस्कृति को विदेशों तक में ले जा चुके हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं। शालिनी दुबे एक रियलिटी शो की कंटेस्टेंट रही हैं, वो यहाँ पर आ रही हैं। अब सीधा आप चलते हैं सूर्यकुंड की तरफ, क्या कुछ हो रहा है। जो सबसे यहाँ पर वरिष्ठ हैं हमारे साथ, बटेसर मेहता जी हैं, बीजेपी के नेता भी हैं। एक कड़वा सवाल सबसे पहले इनसे ये ले लेंगे कि इनका जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है बड़ा लंबा रहा है। अब हम तो ये कह ही रहे थे कि भाई झारखंड में उदासीन रवैया है, तो आपका इतना उदासीन रवैया का है कि आप जैसे राजनीतिक लोगों के रहने के बाद भी उसका उत्थान काहे नहीं हुआ? सिर्फ सिर्फ चिल्लाना चीखना कि कुछ नहीं हुआ, आपने क्या किया? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपके माध्यम से हम बरकट्ठा विधानसभा, जब लालचंद महतो तत्कालीन ऊर्जा मंत्री थे, उसमें हमने बिजली का वहां व्यवस्था कराया। बिजली वहां नहीं थी, पहली बार बिजली का व्यवस्था हमने करवाया। बिजली का देन आपका है, वहां बिजली जो चल रहा है, जो पूरा यहाँ लोग बोलेंगे, जाकर वहां जनता भी बोलेगी। उसके बाद हम कई बार सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। मुख्यमंत्री जी भी वहां पहुंचे, कॉरिडोर बनाने का बात था, नहीं बना। हम लोग ध्यान तो प्रतिनिधि, जीते हुए प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन संघर्ष के माध्यम से सूरजकुंड को पर्यटक स्थल कराने में, विकास कराने में हम लोगों ने मदद किया है और अभी भी मदद करेंगे। और पर्यटन विभाग होने से रोजगार का नया सृजन होगा। और आप देखे हैं कि हर एक साल 14 जनवरी से 26 जनवरी तक वहां मेला लगता है, जो कि करीब लाखों लाख की भीड़ मेला में रहता है। करीब 50,000 से ज्यादा रोजगार लोगों को मिलता है। और यदि ये उत्सव जो मना रहे हैं हमारे सुनील कुमार जी और हमारे अध्यक्ष जो हैं, इन लोग के प्रयास से और पूरे टीम के प्रयास से सूरजकुंड उत्सव समान समारोह जो मनाया जा रहा है, इसके लिए हम तमाम युवकों को अपने ओर से हार्दिक बधाई देते हैं। हम एक बात सीधा सीधी कहेंगे कि जो वहां जीते हुए प्रतिनिधि हैं, वो कभी ध्यान जितना देना चाहिए काहे नहीं ध्यान दिया? इसलिए ध्यान नहीं दिया, वो नहीं चाहते कि हमारे क्षेत्र का विकास हो। मतलब उनको ये पता है कि हम कुछ करेंगे, चुनाव हम ही जीतेंगे नहीं। उन लोग तो हारा है दोनों बार। बरकट्ठा विधानसभा में 14 भी चुनाव हम लड़े, जनता दल यू से लाए 18,500 वोट। बीजेपी अमित यादव चुनाव वहां हारे। और इस बार जब चुनाव हम 19 में लड़े तो जेबीएम से खड़ा हुए थे जानकी यादव जी, वो भी चुनाव हारे भाजपा के चुनाव चिन्ह पर और निर्दलीय वहां चुनाव जीता। आपके एजेंडा में सूर्यकुंड रहा है? हमारा एजेंडा में जब से हम राजनीतिक शुरू किए हैं युवा कांग्रेस से, तब से हमारा सूरजकुंड का पहला प्राथमिकता हम दिए हैं। और भगवान चाहेगा, ईश्वर चाहेगा, जो प्रतिनिधित्व करने का वहां मौका मिलेगा तो बरकट्ठा विधानसभा को हम पूरे
पर्यटक स्थल के रूप में घोषित कराएंगे केंद्र सरकार से और राज्य सरकार क्या हो सकता था जो नहीं हो पाया? देखिए वहां तो बोले कि अभी पानी जो वहां है गर्म पानी है, ठंडा पानी मिलता नहीं, आज तक पानी वहां नहीं मिल पा रहा है। जरा कुंड के बारे में लोगों को बता दीजिए, लोग जानना चाहते हैं। कुंड वहां 3 कुंड है, 5 कुंड है। एक है गर्म कुंड बगल में ही, उसके बगल में शांति कुंड है, सीता कुंड है, लक्ष्मण कुंड है, ब्राह्मण कुंड है। ये सब कुंड है। आप चावल का गठली डालिएगा तो आपको कुंड में, गर्म कुंड में, तो 45 सेकेंड में चावल बन के भात निकल जाएगा। तो वहां एक उपलब्धि है ये। और चर्म रोग होता है, बाहर से जो जितने लोग आते हैं वहां मन्नत जो मांगते हैं वो पूरी होती है। तो हाँ, मन्नत भी पूरी होती है। इसलिए कि आप देखे हुआ कि मंदिर बहुत अच्छा बना है। कलकत्ता क्योंकि सेठ जा रहा था, मन्नत मांगा था, उसका संतान नहीं था, तो संतान हुआ और वह मंदिर बनाया है। तो वह जो स्थल है, बरकट्ठा विधानसभा के रामगढ़ राज्य की राजधानी इचाक थी, और इचाक में सैकड़ों मंदिर का जखीरा है। और इचाक को यदि और पूरे बरकट्ठा को पर्यटन क्षेत्र घोषित किया जाता तो जो बाहर बंगाल जा रहे हैं, जो उड़ीसा जा रहे हैं, अन्य देशों में जो पलायन हो रहे हैं, वो पलायन रुकता। पर्यटन से बहुत सा रोजगार मिलती है, रोजगार का सृजन होने का बहुत बड़ा वो मतलब संभावना है, संभावना है। और इसके लिए जो इन लोगों ने प्रयास किया है कि नया रोजगार का सृजन होगा, हम तमाम लोगों को कहते हुए पुनः कि हम लोग को बढ़ चढ़ करके इसको मदद करना है। और वह क्षेत्र पड़ता है जिला परिषद के अंतर्गत। और भाग्य से जिला परिषद चेयरमैन उमेश मेहता जी बने, इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, और इन्होंने स्पष्ट किया है कि पूरा हम जितना मदद करना होगा मदद करेंगे। ये तो हम सुन रहे थे सूर्यकुंड की वो कहानी जो कि बिल्कुल उपेक्षित रहा है सालों साल से, दशकों से। आप जो कुछ करने वाले हैं उससे क्या बदलने वाले हैं और क्या करने वाले हैं वो बताइए थोड़ा। नमस्कार, जोहार। मैं सुनील कुमार, सचिव जिला ग्रामीण विकास समिति, और समाज सेवा के प्रति भी मेरी बहुत ज़्यादा रुचि रहती है। आपके चैनल के माध्यम से मैं आमजनों से एक अपील भी करना चाहता हूं। और आपका जो सवाल था मेरे लिए कि आप जो सूरजकुंड उत्सव आयोजन करने जा रहे हैं उससे क्या बदलाव आने वाला है। मैं सूरजकुंड स्थल को स्टडी किया, जाना, समझा, पता चला कि एशिया महादेश का सबसे गर्म कुंड स्थल है। और ये हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्योंकि स्थानीय घर मेरा बरकट्ठा बरकन गांव है। और हमारा एक एनजीओ में सचिव होने के नाते, या तो एक अपना भारतीय होने के नाते अपना एक कर्तव्य निभाने वाले हैं हम लोग। और एक कर्तव्य भी बनता है, धर्म भी बनता है कि कहीं भी कोई भी कार्यक्रम, अगर सामाजिक कार्यक्रम होता है तो वो डेडिकेटेड टू ऑल पीपल्स के लिए होता है। इसमें पर्यटन डिपार्टमेंट से मैंने जानने का कोशिश किया, अध्ययन करने का कोशिश किया, और उन लोग के पास गया तो पता चला कि नहीं, झारखंड का जो सूरजकुंड है वो एक कैटेगरी में रखा गया है। और एक कैटेगरी में रखने के बाद इसे किसी भी तरह का सुविधाएं जो एक कैटेगरी वाले को मिलता है वो उपलब्ध नहीं है। तो फिर मैंने प्रयास किया, इस पर अमल किया, जिला प्रशासन को भी मैंने एप्लीकेशन लिखा। और T20 हमारे साथ में एक टीम काम कर रही है जो 24x7 लगभग 6 महीने से काम कर रही है। और काम करते करते नतीजा आज यहाँ तक ये पहुँचा है कि राज्य सरकार, जिला प्रशासन और फिर स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग, MPs, MLA और दूसरे जगह के भी जनप्रतिनिधि लोग भी इस कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं। कार्यक्रम सहयोग से ही संभव है और लोगों को हम इसमें क्या बड़ा होने वाला है ये बताइए। शॉर्टकट में 2-3 सवाल जो इम्पोर्टेंट सवाल है इसको लेकर, वो लोगों को तक जाना जरूरी है। ये जो आप करवा रहे हैं इसमें कौन से लोग आने वाले हैं, जो आपका सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो किस तरीके से होना है? ये सूरजकुंड उत्सव सम्मान समारोह कार्यक्रम का नाम रखे हम लोग। सम्मान समारोह में लगभग जितने भी पंचायत से सेवानिवृत्त लोग हैं उन लोग को हम लोग सम्मानित करेंगे। अभी तक लगभग 1800 का आसपास में लिस्ट आया है। सभी मुखिया प्रतिनिधि और मुखिया लोगों को मैंने आग्रह किया है कि आपने हमें लिस्ट बना के दें। मुखिया लोग भी हमें बहुत सहयोग कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम में लोकप्रिय भोजपुरी गायक एवं नायक आदरणीय श्री खेसारी लाल यादव जी का सहमति बनी है। उन्होंने 10 तारीख का डेट दिया है मुझे। और झारखंड की इस कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जो बहुत ही ऊंचे स्तर पर ले गए हैं, झारखंड का मान सम्मान बढ़ाया है कला संस्कृति को, और उनको पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा भी गया। श्री मुकुंद नायक जी, उनको वो इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। शालिनी दुबे जी हैं जो सारेगामापा में गई हुई थी। उसके बाद स्थानीय लोकल कलाकार हैं, उन लोग को भी हम लोग वहाँ पे आमंत्रित करके हम लोग कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। और कार्यक्रम करने का मेन मकसद हमारा ये है कि पर्यटकों का ध्यान आकर्षित हो, लोगों का
मतलब ज्यादा रोजगार लोगों को बने। सूर्य कुंड के बारे में पता चले कि हाँ जारी मतलब झारखंड के बरकट्ठा में एक ऐसा कुंड है जिसको एशिया का बताया जाता है कि सबसे गर्म कुंड बताया जाता है, और वो किस तरीके से किस हाल में है लोग देख सके। जी बिल्कुल। यही आप कहना चाहते हैं, यही लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? एक और बात है कि मैं बहुत अंदर से और बहुत नजदीक से देखा हूँ प्रवासी मजदूरों का। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो झारखंड से, हजारीबाग से, बरकट्ठा से प्रवासी भाई लोग हमारे मुंबई में रहते हैं, और इतना बड़ा धरोहर, प्राकृतिक धरोहर हमें मिला है विरासत से, और उसका डेवलपमेंट अगर होगा तो हमें प्रवासियों की वापसी जरूर होगी। मेरा खास मकसद पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करना, लोगों को रोजगार से जोड़ना, ये मेन विषय आपकी मकसद बात है। में एक बात जोड़ देते हैं। देखिए इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि प्रवासी मजदूर जो दूसरे जगह जाकर काम करते हैं, चाहे पूरे देश में करे या फिर विदेशों में भी जाते हैं। खबर आ रही थी, हमने उस खबर को दिखाया था, जहां हमने दिखाया था कि झारखंड के तकरीबन 45 मजदूर हैं जो सऊदी अरब में थे, वो वहां जाकर फंस गए थे। तो ये वाली जो तकलीफ है ना सबसे ज्यादा है कि आप अपना पेट पालने के लिए, अपना घर चलाने के लिए जब आपको झारखंड में काम नहीं मिलता तो दूसरे जगह पर जाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था झारखंड में क्यों नहीं होती? तो इसमें एक विकल्प ये हो सकता है कि अगर आप पर्यटन स्थल को बढ़ावा देते हैं, थोड़ा उस पर काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस विकल्प में आप अंदर जाकर कुछ रोजगार का सृजन कर सकते हैं। अगर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो उसमें सूर्यकुंड एक जगह हो सकता है जिसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। क्या? जी बिल्कुल। और सभी लोगों को जोड़ना है, और मुखिया लोग को भी हमें बहुत मदद करने का आश्वासन दिया। वो लोग बहुत ताकत मिला जब सभी पंचायत के मुखिया से मैंने मिला, लगभग 15-20 विधायकों से मिला मैंने, जितने भी लगभग सांसद हैं उनसे मिला, मंत्रीगण से भी मिला। लगभग 6 महीने से हम लोग लगे हुए थे। जैसे आप लोगों से मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं? इसलिए कि गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है प्रशासनिक व्यवस्था की ओर से, कि प्रशासनिक व्यवस्था में जो पैसा वहाँ कार्यक्रम के लिए है, वो एक कैटेगरी में सूरजकुंड उत्सव या महोत्सव का नाम नहीं दर्ज है। फैसिलिटी तो बिल्कुल नहीं है वहाँ पे, और जब उसका दर्ज हो जाएगा, लिस्टेड हो जाएगा, इसके लिए कमेटी बैठती है। जिला प्रशासन, इसमें उपायुक्त महोदय का अध्यक्षता में बैठक होती है, उसमें जनप्रतिनिधि लोग भी रहते हैं, तब उससे सारा सुविधा मिलेगा। जैसे कि आप देखते होंगे इटखोरी महोत्सव मनाया जाता है, वो राजकीय मेला है, सॉरी राजकीय महोत्सव है, और वहाँ पे नहीं हो रहा है, एक जगह पे हो रहा है, एक जगह कहीं पे ना हो कहीं रहा है। आपका इशारा वो है कि वो भी होना चाहिए। जैसे रजरप्पा महोत्सव होता है और बीच में एक आध बार ईयर नहीं हो रहा है, लेकिन इटखोरी महोत्सव तो हमेशा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरा ध्यान आकर्षित कराना है, और मैं मतलब पूरा प्रयास करूंगा, और जब तक नहीं होगा तब तक मैं ये लगा रहूंगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट सवाल, आप एनजीओ के मार्फत ये कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा इसमें है नहीं, आप पहली बार करेंगे। सवाल ये है कि भैया फंड कहाँ से आ रहा है? आप बहुत सारे लोगों को बुलाएंगे, बहुत सारा भीड़ मैनेजमेंट करना होगा, सिक्योरिटी को लेकर बहुत सारी चीजें होंगी, तो पैसा कहाँ है आपके पास? फंड कहाँ है? कैसे कलेक्ट कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? बता दीजिए। माननीय मंत्री पर्यटन डिपार्टमेंट हफीजुल हसन सर से मैंने जब मिला फर्स्ट टाइम में, तो उन्होंने, उनका जो पर्सनली पावर होता है कि एक कैटेगरी में अगर कुछ तरह का कार्यक्रम होता है, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि जो आपको विधि व्यवस्था है उसके अनुसार आपको मिल जाएगा। उसके बाद बहुत सारी ऐसी कंपनी है, जैसे सलूजा गोल्ड है, उषा मार्टिन है, चाणक्य ऐसे अकेडमी है, स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं। स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं। उन लोगों के पास मैंने बहुत बार दौड़ा, बहुत आरोग्यम हॉस्पिटल है, श्रीनिवासन है, ये सभी लोग जो हैं। दिखाइए लाइट दिखाइए भैया, सर्किट हाउस में लाइट चला गया, दिखाइए। ऐसा आपको वहाँ नहीं होगा, महोत्सव में नहीं होगा ये नहीं, माहौल। बिल्कुल नहीं होगा। वहाँ पे विशेष व्यवस्था की गई है, और सिक्योरिटी का भी विशेष ध्यान के लिए हम लोग जिला प्रशासन से, और उसका विशेष एंट्री पासेस की भी व्यवस्था हम लोगों ने रखा है। फंडिंग की बात हुई तो लोग ये भी जानना चाह रहे होंगे कि जब आप पैसा मांग रहे हैं तो आप बता पाएंगे क्या कितना पैसा लगना है आपको, कितना खर्च होना है, कितना एस्टिमेट? लगभग इसका डीपीआर जब मैंने हम लोग तैयार किया था कि इतना टेंट में, इतना कलाकार में, इतना ये उतना वो, तो उसमें हम लोग का 54,40,000 रुपए के आसपास में बजट जा रहा था। उसमें कुछ अपडाउन होगा, और उस बजट के अनुरूप हम लोग सभी से आग्रह कर रहे हैं, और मुखिया लोग मुझे बहुत ताकत दिए हैं, और जनप्रतिनिधि लोग जितने भी हैं, व्यवसायिक ग्रुप के जितने भी लोग हैं, हमारे डॉक्टर प्रकाश सर है, इनका तबियत खराब हो गई थी, गोली मार दिया था लोग इनको, आज हमारे बीच में हैं, बहुत हमारे मार्गदर्शक हैं, गार्जियन भी हैं, इनको भी मैंने नहीं छोड़ा। तो सबसे ज्यादा खर्चा तो खेसारी लाल यादव में ही हुआ होगा। लगभग उतना नहीं है, लेकिन हमारे उनसे पैरिसी है पहले से, तो बहुत ज्यादा मतलब कम में आ गए। हाँ, पहले से हमको मतलब जिनको कम में चाहिए होगा आपसे संपर्क कर सकते हैं लोग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सारा चीज है। और बहुत लोग चाहते होंगे कि खेसारी लाल यादव को बुलाया जाए, पता चलता है कि उनका चार्ज, हम चार्ज के बारे में नहीं बोलेंगे, चार्ज ज्यादा है, तो हो सकता है कि रेफरेंस आपका दिया जाए। नहीं, वो जो भी काम करते हैं लीगली तौर पे करते हैं, और मैंने जो लगभग 1.5 से 2 घंटा उनसे, उनके ऑफिस में बात हुई हमारी, तो मैंने बहुत करीब से फर्स्ट टाइम इतना देर तक बात हुआ। और पहले तो मुलाकात वगैरह 1-2 बार हुई थी, तो पहले से परिचित थे, और तो उसमें हमको कितना लोग होंगे? लगभग 60,000 लोगों का हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट करके रखे हैं। आप जो आंकड़ा दे रहे हैं ना, 60,000 बहुत ज्यादा होता है। हम लोगों ने फिर उस हिसाब से आपका जो सिक्योरिटी पर्पस है वो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है।
जी बिल्कुल क्या कर रहे हैं उसके सिक्योरिटी लिए? इसके लिए देखिए हम लोग इस पे 60,000 समझ रहे, 60,000 बोल रहे हैं आप? जी बिल्कुल सर 60,000 बहुत ज्यादा नहीं होता है? बिल्कुल बहुत ज्यादा है। तो उसके लिए देखिए तो हम पूरी लोग देख तैयारी सकते होनी हैं चाहिए। जी देखिए इसका हम लोग का डीपीआर है, ये आप दिखाइए, इसको दिखा दिखाइए। सकते हैं, ये आपका ब्लूप्रिंट आपका हाँ एक ब्लूप्रिंट है। तरीके से हाँ उधर है आपका, ऐसे दिखाएं या वैसे नहीं ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि जीटी रोड उधर से है। उधर से? हाँ जीटी रोड इधर हो गया, ये जीटी रोड क्लोज हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से गाड़ी चेकिंग होने होगी और पार्किंग इधर से मतलब जितने लोग के पास एंट्री पासेस होगा वही लोग के लिए एंट्री होगा, और कलाकार और वीआईपी लोग के लिए इधर से होगा। मतलब एक बात आपको पता है ईमानदारी से, जो ये आप दिखा रहे हैं तो अब लग रहा है ना कि ये सूर्यकुंड है ना पर्यटन स्थल में बदल चुका है, जी। और एक तरीके से एक ब्लूप्रिंट आया है। जी। ये ये वाकई हम में लोग ऐसा अपने से ऐसा बनाए हैं। ऐसा होना चाहिए, ऐसा जी। दिखना चाहिए। लेकिन ये- वहां जाएंगे तो क्या दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा वहां। सर आपके माध्यम से अगर हम लोग चाहेंगे तो सूरजकुंड को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं, और हम लोग इसको बहुत ऊपर ले जा सकते हैं ऊपर सर। ले जा सकते हैं। जी बिल्कुल। क्या है इसमें जो सिक्योरिटी का, जैसे इसमें महिलाएं बहुत संख्या में होंगी, कितना आपने सोचा है कितनी महिलाएं होंगी इसमें? महिलाएं तो हम लोग जितने भी संरक्षक हमारे बनाए गए हैं, जो हम लोग का लगभग मुख्य संरक्षक 150 लोग हैं, और सबसे ज्यादा चिंता उन्हीं की होती है, जो जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, जो लड़कियां आती हैं, सबसे ज्यादा चिंता उन्हीं की होती है कि वो आएंगी। मान लीजिए हजारीबाग से लोग जा रहे हैं, अलग अलग जगहों से जा रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था? पता चला कि आपने कार्यक्रम करवा दिया, उधर नाच रहे हैं, उधर गा रहे हैं, बाकी सब भटक रहे हैं। नहीं हम लोग उसका अलग बैरिकेडिंग किया हुआ है, और इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल जो हम लोग एलईडीज का सारा चीज का, और कार्यक्रम में बहुत सारे लोग अगर नहीं भी आ पाएंगे तो उनके लिए लाइव जारी किया जाएगा, अपना घर से भी बैठ के देख सकते हैं, और पासेस उन्हीं को दिया जाएगा जो व्यवहारिक तत्व के लोग ना हो, और हमारी जो टीम है संरक्षक मंडली है, मतलब ऐसे नहीं जाएंगे, पास जिनको होगा वही जाएंगे, तो 60,000 आप पास बांटेंगे? लगभग उससे अधिक पासेस बांटेंगे, क्योंकि वो 50% हम लोग मान के चल रहे हैं कि अगर हम लोग 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख पास बांटेंगे तो 60,000 लोग हमारे पास आ जाएंगे, और लिमिट व्यवस्था होगी वहाँ पे, कोई तोड़फोड़ की व्यवस्था नहीं। 3 किलोमीटर पहले से गाड़ी चेकिंग होगा, और बिना हेलमेट वाले लोगों को entry नहीं होगा। 3 किलोमीटर पैदल चलवाएंगे लोगों को? नहीं 3 किलोमीटर वो गाड़ी पार्किंग गाड़ी कहाँ पर आएगी? गाड़ी पार्किंग कार्यक्रम के जस्ट 600 मीटर की दूरी में है। देखिए सर, आप सोचिए 60,000 लोगों को बुला रहे हैं, और गाड़ी कहाँ लेके आप सर जाएंगे? जो कलाकार आ रहे हैं उनसे मेरी जब थोड़ा फोन ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, अब लाइव भी जा रहा है नहीं, लोग। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने जिनसे हमारी बात हुई थी, जो जब वहाँ पे गए थे तो हम बोले थे कि बाबू कुर्सी मत रखिएगा, वो उस पे फेंक देंगे, वो उस पे फेंक देंगे, तो केजरीवाल यादव को गवाएंगे तो कुर्सी तो फेंकेगा लोग वहाँ। हाँ तो उनके लिए हम लोग अलग से व्यवस्था रखे हैं, क्रू मेंबर्स का और सिक्योरिटी गार्ड का, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड का भी हम लोग किए हुए हैं, और लिमिट बैरिकेडिंग वगैरह सारा ब्लूप्रिंट्स वगैरह जो हम लोग तैयार किए हुए हैं, तो उसका विशेष रूप से हम लोग गाइडलाइन के अनुसार रूप किए हुए हैं। सीसीटीवी कैमरा का जो मान लीजिए गलत गतिविधि के रूप में अगर जाएंगे तो उनका विशेष व्यवस्था रखे हुए हम लोग, ताकि वो कोई तरह का आदमी गलत ना कर सके। मतलब मेरे सवाल का पर्पस ये था ना कि जो भी लोग जाएं उनको लगे कि हम सिक्योर हैं, और बिल्कुल माताएं बहने के साथ, वो बहनों के साथ जा सकते हैं। पारिवारिक मेरा कार्यक्रम पर्पस है, वो है सवाल। पारिवारिक कार्यक्रम है, सामाजिक कार्यक्रम है, कोई भी तरह का यहाँ पर अश्लील कार्यक्रम नहीं होगा। ये सूरजकुंड मेला से ठीक पहले होना है, जिस तरह से इटखोरी महोत्सव होता है, बड़े बड़े आयोजन होता है, इवेंट होता है, इस तरह से वहाँ पे हम लोग का किया जाएगा। बहुत देर से आप भी इंतजार कर रहे हैं, और ठंड भी है, और ठंड में पॉकेट के अंदर आप हाथ डाले हुए हैं, ठंड ज्यादा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं सबसे गर्म कुंड की, तो थोड़ा सा गर्माहट तो आया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये इतना बढ़िया कार्यक्रम है कि इसको सोच करके ही मन में जो है कि उत्साह भर जाती है। मैं सबसे पहले जो है कि सुनील जी को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि सूरजकुंड को लेकर के बचपन से ही हम लोगों के मन में ऐसी अभिलाषाएं रही हैं कि सूरजकुंड जो है कि राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान बने। इससे क्या होगा कि जब ये उत्सव कार्यक्रम सूरजकुंड उत्सव कार्यक्रम होगा तो इससे जो है कि प्रदेश और देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूरजकुंड को ख्याति प्राप्त होगी। और सूरजकुंड का कुछ भौगोलिक और ऐतिहासिक महत्व है। भौगोलिक महत्व के संदर्भ में हम बात करें तो बड़े ही जो है कि एक सुंदर वादियों के बीच में गर्म कुंड है, जो समझिए कि प्रकृति के बीच में बसा हुआ है, तो लोगों को लुभाएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो है कि 88 डिग्री सेंटीग्रेड का जल जो है कि स्वतः जो है कि पृथ्वी से निकलती है। एक इनपुट इनको दे देते हैं आप, 88 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो पानी जो खौलता है, वो एक तरीके से खौलता ही है वो। बिल्कुल बिल्कुल खौलता हुआ है। माना जाता है कि नीचे जो है कि हमारे जो है कि कुछ हमारे जो है कि खनिज संपदा ऐसे हैं उस जगह पे, कैल्शियम है, कुछ हमारे कुछ और भी चीजें हैं वहाँ पे, जिसके कारण से वहाँ पर, लेकिन जो भी हो, धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हाँ, हैं। सभी चीजों पे हम कुंड का नाम- सभी पहलू पर हम बात रख रहे हैं। तो ये एक इसका ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट है इसका। और दूसरी बात अगर हम बात करें ऐतिहासिक तौर पर, तो वहां पर कुछ हमें मूर्तियां प्राप्त हुई हैं धार्मिक, जो हिंदू धर्म से संबंधित है। वो जो मूर्तियां की जो बनावट है, स्ट्रक्चर है, अगर उसे आप गौर से देखें तो वो पाल कला की है।
और पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड में जो है एक बहुत ही समृद्ध राजवंश का अस्तित्व रहा है। और पाल काल में जो है कि मूर्तियां जो बनती थी, जो उनका स्ट्रक्चर है वो पत्थर के अगले सिरे में उसे उकेरा जाता था, पीछे उसका सपाट होता था। वैसे ही मूर्तियां जो है कि इटखोरी में भी हमें प्राप्त हुई हैं, और वहां भी सूरजकुंड में भी हमें प्राप्त हुई हैं। वहां विभिन्न धर्मों का वह केंद्र रहा है, इस संगम है, इस बात को रेखांकित करता है। एक तो ये पहलू है कि एक ऐतिहासिकता है उसके अंदर में, अगर उसका छानबीन किया जाए ऐतिहासिक तौर पर, साहित्य में, पुस्तक में उसे जब निकाला जाएगा, खंगाला जाएगा, तो हम समझते हैं एक बहुत ही गौरवशाली संस्कृति का वो केंद्र के तौर पर जो है कि सूरजकुंड उभर करके सामने आ सकता है। ये तो आपने पढ़ा तब आपको पता है, लेकिन पूरा ये झारखंड है जो जानता ही नहीं उसके बारे में। ये सरकार की उदासीनता है ना कि इसमें अगर उस पर काम किया जाता तो ये सब लोगों को पता होता। इसी चीज को तो बताने के लिए और इसी चीज को उभारने के लिए तो ये इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तीसरा बात यह है कि धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये जो है कि एक हिंदू धर्मावलंबियों और विभिन्न समुदाय के लोगों के लिए, जो भिन्न भिन्न समुदाय के हैं, चाहे वो जैन धर्म के हों या बौद्ध धर्म के हों, वह एक महत्वपूर्ण केंद्र स्थल है। सबसे महत्वपूर्ण जो है कि हिंदू धर्मावलंबी का है। माना जाता है, एक मान्यता है कि यहाँ पर जो बहुत ही प्राचीन काल में, अतीत काल में स्वरभंग नामक ऋषि यहाँ पर तप करते थे, जिनके शरीर पे कोढ़िया कुष्ठ था और उनका जो है कि वो ठीक नहीं हो रहा था। तो भगवान का जो है कि आराधना किए, तो भगवान श्री राम का जब वन गमन हुआ तो इसी रास्ते से होकर गया, ऐसी मान्यता है, किंवदंतियां हैं। तो भगवान श्री राम जब देखे कि स्वरभंग ऋषि जो है कि यहाँ पे बड़े कष्ट में है, तो उन्होंने जो है कि अपने तीर से वहां चलाया और उसी से सूरजकुंड का निर्माण हुआ। तो लोगों की एक विशेष आस्था भी उससे जुड़ी हुई है। तो पुनः हम ये कहना चाहेंगे कि जब इस प्रकार के धार्मिक इम्पैक्ट जब यहाँ पड़ेगा तो लोग, पर्यटक आएंगे, धार्मिक पर्यटक आएंगे, रिलीजियस पर्यटक यहाँ पे आएंगे, जिनको प्रकृति से लगाव है, वो प्रकृति वाले पर्यटक जब यहाँ पर आएंगे तो एक तरह से जो है कि इसका जो है कि चारों तरफ इनका जो है कि जो नाम है वो फैलेगा। और जब चारों तरफ इसका नाम फैलेगा तो लोग यहाँ आएंगे, और जब लोग यहाँ पर आएंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, और जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो बरकट्ठा के आप देखिए कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो हैं कि वो रोजगार की खोज में पलायन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, मुंबई जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं और भिन्न भिन्न नगरों में जाते हैं। तो वो पलायन कम से कम रुके। और आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो है आपके पर्यटन पर ही टिका हुआ है, और हम समझते हैं कि बरकट्ठा का, सूरजकुंड का केंद्र जो है वह शुरुआत कर सकता है झारखंड के पर्यटन उद्योग की तरफ। और एक धार्मिक सर्किट भी हम बना सकते हैं आगे चल करके। इटखोरी है, सूरजकुंड है और पारसनाथ है, रजरप्पा है। तो इससे जो है कि बहुत ही हमारे लोगों का बहुत ही लाभ होगा। बहुत अच्छी बात बताइए। हम अनुरोध करेंगे जो तमाम लोग देख रहे हैं, बहुत देर से देख रहे होंगे, लंबा वीडियो चल रहा है, शेयर करके थोड़ा सा झारखंड का ये जो महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल के लिहाज से भी बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है, भौगोलिक स्थिति से भी इन्होंने बताया, तो हर कुछ जो बता रहे हैं, और बाकी रोजगार के सृजन के लिहाज से कितना बड़ा केंद्र हो सकता है ये भी बता रहे हैं। सबको पता है कि भैया कुछ एक ऐसे स्टेट है जो रोजगार को लेकर सिर्फ और सिर्फ पर्यटन पर ही निर्भर रहते हैं। तो ऐसे झारखंड में भी संभावना है। एक भाई हमारा बचा हुआ है, पांडे जी बहुत देर से पॉकेट में हाथ डाल के हैं, बरकट्ठा से ही हैं, इनसे ही पूछ लेते हैं। 2% पे हम आ गए, बैटरी हमारा है नहीं, तो फटाफट बोल दीजिए। देखिए, सूर्यकुंड जो है आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, लिखा जाता है कि एशिया का सबसे गर्म जलकुंड जो है वो सूर्यकुंड है, लेकिन वो बस किताबों और गूगल तक ही रह गया है। आप जिले से बाहर जाइए, सूर्यकुंड के बारे में बताते हैं तो कोई जानता भी नहीं है, बोलता कहाँ है भैया, नहीं जानते हैं। तो प्रयास एक रहा है, मैं वहीं के 5 पांडव कमेटी वंश से हूँ,